नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है। रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ आपका वर्ड का जो है मीनिंग सीखने को मिलता है, बहुत सारे टेंसेस सीखने को मिलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलता है। तो आज की स्टोरी में भी ये जो इंग्लिश स्टोरी है उसको मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल का नाम है अ काइंड डीड इज रीपेड। काइंड का मतलब है दयालु, डीड का मतलब है कार्य, कोई भी काम, इज है, रीपेड का मतलब है प्रतिफल। जो आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भी सामने वो अच्छा मिलता है, ऐसा। तो अ काइंड डीड इज रीपेड, उसका पूरा मीन होता है एक दयालु कार्य का प्रतिफल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा, वंस इट सो हैपेंड, तो एक बार ऐसा हुआ कि, दैट की, अ बी का मतलब है मधुमक्खी, which was flying over a pond fell into the water। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मधुमक्खी जो है which was flying, जो उड़ रही थी, over a pond का मतलब है तालाब, तो तालाब के ऊपर, fell into the water। ये जो दोस्तों fell है वो सेकंड फॉर्म है fall की, तो fall, fell, fallen थर्ड फॉर्म बता रहा हूँ आपको मैं। तो एक मधुमक्खी जो है कि वो तालाब के ऊपर उड़ रही थी और वो वाटर पानी में गिर गई। इट्स विंग्स गॉट वेट, उसके जो विंग्स का मतलब है उसके पंख, गॉट हो गए, वेट का मतलब है गीले, तो उसके पंख गीले हो गए। एंड इट वॉज नॉट फिट टू फ्लाई आफ्टर दैट, और वो क्या हुई, नॉट फिट टू फ्लाई मतलब वो उड़ने लायक नहीं रही उसके बाद। द बी थॉट, मधुमक्खी ने सोचा, इट्स डेथ वॉज श्योर, उसकी मृत्यु, डेथ का मतलब है मृत्यु, वॉज श्योर का मतलब है निश्चित अवश्य ही। तो उसने सोचा कि, मधुमक्खी ने सोचा कि उसकी मृत्यु जो है आज पक्का है। It would have been drowned if a pigeon up a nearby tree had not seen her। तो it would have been drowned है वो drown का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, और थर्ड फॉर्म भी drowned ही बोलते हैं। तो ये drown का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ड्राउंड। तो इट वुड हैव बीन ड्राउंड, वह डूब जाती थी, इफ अगर, अ पिजन एक कबूतर ने, अप अ नियर बाय ट्री एक पास के पेड़ के ऊपर बैठे कबूतर ने, हैड नॉट सीन हर अगर उसने नहीं देखा होता, तो वह डूब जाती थी अगर एक पास के पेड़ के ऊपर बैठे कबूतर ने उसको नहीं देखा था। तो when the pigeon saw the bee being drowned, तो जब कबूतर ने सॉ है वो सेकंड फॉर्म है, सीन। तो जब कबूतर ने देखा, द बी उस मधुमक्खी को, बीइंग ड्राउंड होते हुए, डूबते हुए, ये जो है वो पैसिव वॉइस है दोस्तों। तो जब कबूतर ने देखा उस मधुमक्खी को डूबते हुए, इट प्लक्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री, तो उसने क्या किया, प्लक्ड मतलब है तोड़ा, तो प्लक्ड जो है उसका मतलब होता है तोड़ना। तो इसका ये जो है सेकंड फॉर्म है, प्लक्ड। तो उसने तोड़ा, अ लीफ का मतलब है एक पत्ता, जो ट्रीज पे होता है वो पत्ता, फ्रॉम द ट्री एक पेड़ से,
विथ इट्स बीक, बीक का मतलब है चोंच, पक्षी की जो चोंच आती है उसकी, तो उसके बीक से, उसकी चोंच से उसने एक पत्ता तोड़ा। एंड थ्रू, थ्रू का मतलब है फेंकना, तो उसने फेंका इट, वो पत्ते को, नियर द स्ट्रगलिंग बी, तो जो वो स्ट्रगलिंग का मतलब है संघर्ष करती हुई वो जो मधुमक्खी थी उसके पास वो पत्ता उसने फेंका। द बी मूव्ड टूवर्ड्स द लीफ, जो मधुमक्खी थी वो मूव्ड, मूव्ड का मतलब है आगे बढ़ी या बढ़ी, टूवर्ड्स की ओर, द लीफ उस पत्ते की ओर, एंड क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो क्या हो गई, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब है चढ़ना, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड थर्ड फॉर्म है, तो ये जो है सेकंड फॉर्म है, तो वो क्या हो गई, उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई। इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी ही देर में या कुछ ही मिनटों में। इट्स विंग्स ड्राइड अप सुन, उसके जो विंग्स पंख थे वो ड्राइड अप, ड्राइड अप का मतलब है सूख जाना, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, तो ये भी थर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, ड्राई का सेकंड फॉर्म है, तो उसके जो विंग्स थे वो सूख गए, सुन शीघ्र ही, जल्दी ही। इट थैंक्ड द पिजन एंड फ्लू अवे, इट, इट ये जो है वो उस मधुमक्खी के लिए यूज किया है यहाँ, तो उस मधुमक्खी ने थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया, द पिजन कबूतर को, एंड फ्लू अवे, ये फ्लू जो है दोस्तों वो फ्लाई का सेकंड फॉर्म है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो वो उड़ गई बाद में पिजन को धन्यवाद देके। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर बाद, द पिजन वॉज इन अ बिग डिफिकल्टी, जो कबूतर था वो क्या था, इन अ बिग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब है मुश्किल, तो थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये जो पिजन था, कबूतर था, वो बड़ी मुश्किल में था। इट वॉज स्लीपिंग ऑन अ ट्री, वह जो है कबूतर वॉज स्लीपिंग, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, ये जो दोस्तों है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वह जो था वह स्लीपिंग, वो सो रही थी, ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर, व्हेन अ हंटर एम्ड एन एरो एट इट, तभी, व्हेन का मतलब है तभी, अ हंटर एक शिकारी ने क्या किया, एम्ड एन एरो निशाना साधा, एम्ड का मतलब है निशाना साधना, निशाना लगाना, एंड एरो, एरो का मतलब है तीर, एट इट उसके ऊपर, तो वह सो रही थी जब ट्री के ऊपर, तभी एक हंटर आया और उसने निशाना साधा उस तीर से उसके ऊपर। द पिजन वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, तो जो कबूतर था वॉज नॉट अवेयर मतलब वो उसको पता नहीं था या वो अनजान था, ऑफ इट इससे, बट लेकिन, द बी हैड सीन द हंटर टेकिंग एन एम एट द पिजन, तो लेकिन द बी जो मधुमक्खी थी, हैड सीन देख लिया था, द हंटर उस शिकारी को, टेकिंग एन एम निशाना साधते हुए, एट द पिजन उस कबूतर के ऊपर। It at once flew and came near the hunter and stung on his hand, तो it वह जो मधुमक्खी थी, at once तुरंत ही क्या हुआ, flew उड़ी, and came और आई आ गई, near the hunter शिकारी के नज़दीक, and stung, stung का मतलब है डंक मारना, तो उसने डंक मारा, ऑन हिज हैंड वो शिकारी के हाथ के ऊपर। द हंटर श्रिक्ड एंड
whipped his hand in pain, तो शिकारी था वो shrieked चिल्लाया, and whipped और पीटने लगा his hand in pain दर्द से। तो शिकारी है जो वो मधुमक्खी ने वो डंक मारा, इस वजह से चिल्लाया जोर से क्योंकि उसने डंक मारा था और अपने हाथ को पीटने लगा दर्द से। His aim was spoiled, उसका जो निशाना था was spoiled, spoiled का मतलब है खराब हो गया या वो निशाना चूक गया ऐसा बोल सकते हैं, या फेल हो गया। तो ये जो spoiled है वो सेकंड फॉर्म है, तो spoiled, spoiled, spoiled ये तीनों थर्ड फॉर्म है। Thus इस प्रकार द pigeon's life was saved, तो इस प्रकार द pigeon's life कबूतर की जो जीवन है, कबूतर का जीवन है, was saved वो बच गई। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा स्टोरी जो है ख़त्म होता है और इससे हमको मोरल मिलता है कि उपकार अगर किसी के ऊपर आप करते हो तो वो शायद ही बेकार जाता है, कभी ही व्यर्थ जाता है। अदरवाइज़ कोई भी अगर आप किसी की अच्छी हेल्प करते हो तो सामने वो भी ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प करेगा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, हैव फन।